कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय बिहार के सासाराम में है। सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान यहाँ का दृश्य महाभारत की रणभूमि सा लगा, जहां भगवान श्री कृष्ण की तरह तेजस्वी यादव राहुल गांधी के सारथी के रूप में नजर आए। मानो जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को रणभूमि में लड़ने का संबल दे रहे हों और राजनीति का ज्ञान दे रहे हों। इस दौरान तेजस्वी यादव कार चला रहे थे और बगल की सीट पर राहुल गांधी बैठे हुए थे। सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसानों के साथ बातचीत भी की। किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को एक एसयूवी कार में बैठे देखा गया, जो धीरे धीरे चल रही थी, और इस दौरान राहुल गांधी ने शहर की मुख्य सड़क पर एकत्रित उत्साही भीड़ को हाथ भी दिखाया और उनका अभिवादन किया। स्थानीय लोग सड़क के दोनों तरफ कतारबद्ध होकर राहुल गांधी को देख रहे थे। विपक्षी महागठबंधन के दोनों नेता शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे कैमूर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस दौरान कहा, आज राहुल गांधी आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ये देश भर में घूमकर देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कैसे हैं। वो किसी की बात नहीं सुनते। वो कहते थे कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। हम लोग भोले भाले लोग हैं, इसलिए इस बार किसी भी कीमत पर चाहे कितना भी सहना पड़े, कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, हम नीतीश कुमार को लेकर नहीं चलेंगे और 2024 में भाजपा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। आपको याद दिला दें कि विधानसभा में अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने कहा था कि केंद्र के खिलाफ जो लड़ाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की है, उसे उनका भतीजा यानी कि खुद तेजस्वी यादव अंजाम तक पहुंचाएंगे। और आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि हम लोगों की कोशिश लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में बाजार समिति था, मंडी था, वो नीतीश कुमार जी के आने के बाद उन्होंने खत्म कर दिया। और हम लोगों ने कृषि मंत्री भी सुधाकर सिंह जी को बनाने का काम किया था और लगातार यही बात थी कि भाई कम से कम बाजार समिति मार्केट जो है वो बन जाए। लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे, वो किसी का सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था। हालांकि इसी बीच लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जब वापस आना चाहें वो आ सकते हैं। हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। फिर मौका देंगे, आएंगे तो अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते, दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या कर। इसी दौरान गुरुवार को बिहार के औरंगाबाद जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में सामने आए और किसानों की तुलना उन सैनिकों से की जो देश की रक्षा के लिए देश की सीमाओं पर लड़ते हैं। कांग्रेस नेता फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और ऋण माफी पर कानून बनाने सहित अपनी मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसानों द्वारा की गई दिल्ली चलो विरोध मार्च का जिक्र करते नजर आए। राहुल गांधी ने केंद्र पर जमकर निशाना भी साधा। तो फायदा होता है और हमारे यहां 10-15 अरबपतियों को फायदा होता है, और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, छोटे कारखाने चलाते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए जीएसटी, उनके लिए नोटबंदी खत्म कर दिया सबको। आप किसी से पूछ लीजिए, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी, सारी की सारी बंद हो गई। बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं। यहां पे 4 लाख शिक्षा के मजदूरी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 14 जनवरी को मणिपुर में शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 67 दिनों में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी और 20 मार्च को मुंबई में जाकर समाप्त होगी। शनिवार को यह यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कानपुर से झांसी होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है।
अब ये यात्रा 21 फरवरी को कानपुर पे स्थगित कर दी जाएगी और 22 और 23 फरवरी को ब्रेक लेने के बाद 24 फरवरी को मुरादाबाद से संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। इस खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।